हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग चौथा सेट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेट रहने वाला है, तो वीडियो बने रहेगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक दबा लें। अगर आप एक ये सेट लगा लेते हैं तो आपको 110% एग्जाम क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मध्य सेट नंबर 4 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में अच्छा आसानी हो। पहला क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो रेशम बनाने का सबसे पहला तकनीक का उपयोग कहाँ हुआ था? तो यह चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दूसरा है, विष्णु के बाहर रूप में मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई थी? यानी विष्णु के बाहर रूप की मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो यह मध्य प्रदेश से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मध्य प्रदेश से। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो जो इलाहाबाद का अशोक अभिलेख है उसमें कहाँ का, यानी इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है, स्तंभ अभिलेख है, इनमें से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? या समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख से मिलता है। प्रारंभिक काल में स्त्रियों की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका स्त्रियों की मानसिक दृष्टि से हीन माना जाता था। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्त्रियों को बहुत बुरी नजर से देखा जाता है। स्त्रियों के लिए वेद पढ़ना वर्जित था। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मनुस्मृति में ये सब बनाया गया था। मत्स्य पुराण पति को गलती करने वाली पत्नी को छोड़े वह खपची से पीटने का अधिकार था। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा 1, 2, 3। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की लंदन में आयोजित हुआ था। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह लंदन में आयोजित हुआ था। तो यह इसका उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित है? जो दिया गया है इनमें से कौन सा जोड़ा क्या है? सुमिलित है। तो इसका खजुराहो का मंदिर चंदेल शासक ने बनाया था। यह बिल्कुल सही है। और कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? ब्रिटिश के साथ अलीनगर की संधि किसके साथ हुआ था? तो यह सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। साइमन कमीशन गठन जॉन साइमन की अध्यक्षता में कब किया गया था? तो साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को गठित किया गया था। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी? तो यह अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में किसकी आगमन पर स्वागत किया गया था? तो यह विलियम मेरी और जॉर्ज पंचम की आगमन होना था। इसी कारण से दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। सिल्क रूट किसे जोड़ता है? यानी सिल्क रूट जो है किसको जोड़ता है? तो चीन और यूरोप को जोड़ता है। मध्यकालीन रूप में फ्यूडल सिस्टम किससे संबंधित है? तो मध्यकाल में फ्यूडल सिस्टम किससे है? तो भूमि आधारित व्यवस्था से। वारलची चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो वारसी चित्रकला किससे संबंधित है? तो यह है महाराष्ट्र। वारसी चित्रकला कहाँ का है? यह महाराष्ट्र का है। पटचित्र किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? पटचित्र किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? तो उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का। भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कितने प्रकार की रिट याचिका प्रदान की जाती है? तो यह 5 प्रकार के रिट याचिका प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट याचिका प्रदान की जाती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन अगस्त 1993 में किया गया था। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पे दिया गया है मूल अधिकार समिति, जो दिया गया यहाँ पे इसमें बताना है कौन कौन मैच करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ऊपर हो जाएगा, यानी मूल अधिकार समिति, तो ये सरदार पटेल थे। इसके बाद संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद संघ समिति जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में किसमें वर्णित होता है? तो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। निम्नलिखित में कौन सा युग यानी अनुसूची विषय सम्मिलित नहीं है? जो दिया गया है वो अनुसूची विषय सम्मिलित नहीं है। तो यह हो जाएगा
9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये बिल्कुल गलत है। 21 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में किस तिलियां होती हैं? ये बिल्कुल गलत है, 21 नहीं 24 तिलियां होती है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात होता है, तो यह चौड़ाई 3 होता है और लंबाई 4 होता है, तो ये भी गलत है। तो इसका सिर्फ ऑप्शन ये हो जाएगा, केवल 1। अब बता दें कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो 3 रेशियो यानी 2 रेशियो, चौड़ाई बोला है तो 2 रेशियो 3 होगा। अगर यहाँ पे पहले लंबाई बोलता है चौड़ाई तो 3 रेशियो 2 हो जाता है, लेकिन पहले चौड़ाई बोला है तो चौड़ाई कम होता है तो लंबाई ज्यादा होता है। ठीक है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दिया गया इसमें से कौन सा असत्य है? तो महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है, ये गलत है। महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक नहीं निम्न होता है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो मैक्सिको ये आपको हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में मैकिनले तो उत्तरी अमेरिका में हो जाएंगे, अल्ब्रूस यूरोप में और किलिमंजारो अफ्रीका में। इसका ऑप्शन नंबर ट्रिपल हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से जो दिया गया है कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है, तो रामगंगा या गंगा की सहायक नदी। बाकी बेतवा चंबल केन जो है यमुना की सहायक नदी है। इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, यानी इसमें से कौन सी गंगा की नदी जो है उत्तर वाहिनी है, तो यह सोन जो है उत्तर की ओर से निकलती है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना जिला में सबसे लंबी है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत हुआ है वह कौन सी नदी है? तो तिब्बत में जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी है? तो यह सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये ऑल ऑफ दी हो जाएंगे। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, यानी जो दिया गया है वो नदी पर विचार करना है। बराक, लोहित, सुबनसिरी, ये 3 नदियां हैं। तो पूछ रहा कि यह अरुणाचल प्रदेश से कौन सी नदी होकर गुजरती है? तो यह 2 और 3 हो जाएंगे, यानी लोहित और सुबनसिरी जो है ये दोनों अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, ताकि बराक जो है ये बराकर झारखंड में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ है? तिब्बत, बांग्लादेश, भारत में। निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? इसमें जो दिया गया है ऑप्शन में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो एक दिबांग, कामेत, लोहित, तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ड्रॉ हो जाएंगे। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों होता है इसका बताना है। तो यह एक रेखीय विवरंश घाटी में विस्तृत है, ये बिल्कुल सही है। यह बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है, बिल्कुल गलत है। भूमि का ढलान मध्य भारत में पश्चिम की ओर है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो यह ऑप्शन सिर्फ ट्रिपल हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं? तो कावेरी को बोलते हैं। ठीक है। स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह छोटे स्तर पर बचत और ऋण की सुविधा देता है, यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो दिया गया है इसमें से कौन सा कथन क्या है? गलत है। तो यह केवल एक देश तक सीमित है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी ये कई देशों में कार्य करती है, बिल्कुल है। बहुदेशीय है तो कई देशों में ही कार्य करेंगे। ये विदेशी निवेश कहलाती है, ये रोजगार अवसर उत्पन्न करती है। उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ा? तो निजी क्षेत्र की भूमिका जो है बढ़ गई थी। शहरी आजीविका का प्रमुख आधार क्या है? तो शहरी आजीविका का मुख्य आधार क्या है? तो उद्योग और सेवा। स्थानीय बाजार की विशेषता क्या है? तो स्थानीय बाजार की विशेषता क्या है? तो स्थानीय स्तर पर वस्तुओं का विनिमय करना, यही इसकी विशेषता है। धन और संसाधनों का लोकतांत्रिक वितरण का अर्थ क्या होता है? धन और संसाधनों का लोकतांत्रिक वितरण का अर्थ क्या होता है? तो यह संसाधन का समान और न्यायपूर्ण वितरण, ये ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा बुनियादी आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो जो दिया गया है इसमें से राजनीतिक जो है बुनियादी आर्थिक वितरण गतिविधि नहीं है।
निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण नहीं है, यानी जो दिया गया इसमें से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, तो भूकंपीय तरंगों में पी तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से मिलित नहीं है, यानी मानव रोग है या रोग वाहक सूक्ष्म जीव किसके कारण होते हैं, दिया गया है। तो इसका हो जाएगा खसरा या जीवाणु नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बाकी टाइफाइड जीवाणु से, मलेरिया प्रोटोजोआ से, हेपेटाइटिस से वायरस के द्वारा होता है। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। नायलॉन क्या है, फाइबर है। पीवीसी क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। और बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएंगे। शुष्क सेल जिसको बैटरी बोलते हैं, बैटरी में किसका विद्युत अपघटनों के रूप प्रयोग होता है, जिससे कौन सा अपघटनों का प्रयोग होता है, तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का अपघटन प्राप्त किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में मेल खाते हैं, यानी दोनों बराबर होते हैं, ये चीज पूछा गया है। तो इसका -40 डिग्री सेंटीग्रेड होंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह परमाणु अविनाशी होते हैं, ये बिल्कुल सही है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सबसे छोटा कण परमाणु होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। पूछा कि नहीं कौन है, सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायने में समान होते हैं, परमाणु पदार्थ से बने होते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायने से बने होते हैं, बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन क्षार यानी बेस के वितरण में सही है, तो यह हो जाएगा, यह कड़वा होता है, यानी बेस कैसा होता है, कड़वा होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। किसी पदार्थ होता है यदि उसमें क्या मौजूद होता है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उस पदार्थ में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सी धातु जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, यह ब्रोमीन धातु है। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो दिया गया आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताना है। इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु की संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। इसमें 7 समूह तथा 18 आवर्त होते हैं। तो पूछ रहा है कथनों पर विचार करना है। तो इसमें तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है, ये बिल्कुल सही, तो केवल 1 हो जाएंगे। यहाँ जो दिया गया 18 आवर्त नहीं, वर्ग है 18 को, ठीक है, और 7 को आवर्त है, उल्ट दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। तो ए और बी हो जाएगा, प्रोटीन एक समबाहुलक है, बिल्कुल गलत है। नारियल का तरल भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो यह संकोशिका का उदाहरण है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों को प्रत्येक जाति के गुणधर्मों की संख्या टीटीगत संरक्षित रहती है, तो ऐसा कौन सा जीव है बताना है। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक ऐसा होता है। जब कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा पादप कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भीति से अलग हो जाती है, तब क्या होता है, तो यह होता है जीव द्रव्य संकुचन होता है। निम्नलिखित में से साई का मात्रक क्या होता है, यानी जल विभव का मात्रक क्या होता है बताइए, तो यह पास्कल होता है। पौधों में क्षीण विकास के लक्षण होते हैं। पौधों में क्षीण विकास के लक्षण क्या होते हैं, तो यह क्लोरोसिस, पुष्पन में देरी, नेक्रोसिस, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। पौधों द्वारा खनिजों का अवशोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो खनिजों का अवशोषण किसके माध्यम से होता है, तो यह ए एंड बी दोनों द्वारा, यानी एपोप्लास्ट पथ द्वारा और सिस्मोप्लास्ट द्वारा, दोनों द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएंगे। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है, तो सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है, तो डेटा प्रोसेसिंग करना, डेटा को प्रोसेस करना। जैव विविधता का सही अर्थ क्या है, जैव विविधता का सही अर्थ क्या है, तो यह सभी जीवों की विविधता। निम्न में से कौन सा सही मिलान है, यानी जो दिया गया इसमें से कौन सा सही मिलान है, तो यह हो जाएगा काजीरंगा, एक सिंह वाले कीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो भोजन का परिवहन करना, जबकि जाइलम खनिज लवण और जलों का परिवहन करना। निम्न में से कौन सा सही मिलान है, जो दिया गया है इसमें से कौन सा सही मिलान है, तो यह हो जाएगा भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, बिल्कुल सही है। गीतांजलि के लेखक कौन है, तो गीतांजलि के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। निम्न में से कौन सा क्रम सही है, जो दिया गया इनसे कौन सा क्रम सही है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन,
यानी पहले असहयोग आंदोलन हुआ था, इसके बाद सविनय, इसके बाद भारत छोड़ो। असहयोग 20 से 22, सविनय आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इनमें से कौन सही है? तो यहाँ ऑप्शन आपको दिखाते हैं। कौन सा इसमें से सही दिया गया है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें से कौन सा सही है? तो कॉमनवेल्थ खेल हर 4 वर्ष पर होते हैं, ये बिल्कुल सही है। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो यह 25 जुलाई 1857 को किया था। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो यह आपको चंपारण से 1917 में किए थे। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो यह टोटल 3 महाजनपद जो है बिहार में स्थित है। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में विंध्य चट्टान पाई जाती है? तो यह दक्षिण पश्चिम मलेशिया में विंध्य की चट्टानें पाई जाती है। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है, यानी बिहार में लौटता मानसून कब आता है? तो अक्टूबर के मध्य में आता है। हनुका जिले चानुका भी कहा जाता है, इनमें से किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? तो हनुका और चानुका जो है दोनों एक ही नाम है। तो किस मनाया जाता है? तो यहूदियों द्वारा मनाया जाता है। भारतीय निम्न में से किस प्रसिद्ध गणितज्ञ की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो किसकी जयंती? तो यह श्रीनिवासन रामानुजनाचार्य को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो 3 साल की रोलिंग बजट तैयार करेगा? तो कौन सा राज्य है? तो यह मध्य प्रदेश है। चर्च में रहे बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह करंट के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले बालेंद्र शाह वाला। तो यह कहाँ के बने हैं? तो यह आपको पता होगा, बहुत चर्चित व्यक्ति है। तो यह नेपाल के बने हैं। द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइजेस कोल्ड रिस्पॉन्स किससे शुरू किया है? तो यह नाटो द्वारा शुरू किया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो इसका LIC के प्रबंधक निदेशक रामकृष्ण चंद्र है। ONGC के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह है। सीमा सुरक्षा बल के प्रवीण कुमार महानिदेशक है। तो इसका क्या हो जाएंगे? तो इसका एप्पल हो जाएंगे। 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। 77 नंबर है। ऑस्ट्रिया की विक्टोरिया विश्वविद्यालय निम्न में से किस भारतीय शहर में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल रही है? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो गुरुग्राम के, हरियाणा के गुरुग्राम में खोल रही है। इजराइल ने अपनी विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए एक नए चीफ की नियुक्ति की है। मोसाद ने अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो रोमन गॉफमैन को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। यह रेडियो स्टेशन के तहत स्थापित किया जाएगा। तो किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो ऑपरेशन सद्भावना के माध्यम से किया जाएगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व चीतों के लिए तीसरा आवास बनाने जा रहा है। यह टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गावती कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कुल्लू भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मैथ है, इसका आंसर आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएंगे। 82 का ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे? 27 kg हो जाएंगे। 83 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे 1735 हो जाएंगे। आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा, मैथ वाला क्वेश्चन। 84 का आंसर हो जाएगा 10.5। 85 का हो जाएगा एप्पल 273। 86 का हो जाएगा 30%। 87 का हो जाएगा 27। 88 का हो जाएगा एप्पल। 89 का हो जाएगा बॉल। अब आते हैं 90 में, हिंदी है। नीचे दिए गए शब्दों को जोड़ में व्यक्त किए गए शब्द में समान संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाने वाला शब्द का चयन करना है। तो इसमें से कौन हो जाएंगे? तो स्वस्थ, रोगाणुहीन, इसे सही हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। मिरिंडा सेड टू हर टीचर आई विक्स फॉर डे। तो इसका आंसर हो जाएगा मरिंदा टोल्ड हर दैट शी हैड बीन सिक फॉर ए डे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 92 के हो जाएंगे। सेलेक्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। Arrange the sentence in the correct order to the from the magnification and sovereign paragraph.
तो इसका हो जाएगा, तो 92 का ACBD हो जाएंगे। 93 नंबर का देखिए, ट्रांसलेट द यानी यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, यानी 93 के क्या हो जाएंगे, तो आपको यातायात के नियमों का पालन करना आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बॉल हो जाएंगे। 94 नंबर है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, तो वाई माई ट्यूशन फी वी पेड माई अंकल, तो इसका हो जाएगा विल मी अंकल पे माई ट्यूशन फी। 95 का हो जाएगा, विच ऑफ द वर्ड इज चूज्ड इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोवाइडेड, नी, इसका हो जाएगा रिलेटिव। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाचक का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, यह कर्मवाचक यानी काम कर रही लेकिन हो नहीं पा रहा है। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है, तो तेज हो जाएगा रीतिकालवाचक यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। निम्न से तत्व शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा, तो अटारी का हो जाएगा अटालिका। अगला है अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होता है, अंगीठी का तत्सम शब्द होता है या अंगीठिष्ठ यानी अंग्री शिष्ट का। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो दिया गया है उपलम्ब, ये तत्सम शब्द है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये भी सेट आपको अच्छा लगा होगा, और पहला सेट को आपने बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ये भी सेट को आप लोग बहुत प्यार दीजिएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगने वाले हैं, और साथ में वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।